राकेश जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकरेज में आपकी एक बहुत बड़ी इस देश में पहचान है और आप जीतो के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो जीतो के जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। ऐसा है, जीतो का मेन उद्देश्य है सेवा, नॉलेज, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो हमने जो जीतो के प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए वो भी इन 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमने जीतो के प्रोजेक्ट इन्विसाज किए और उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जीतो के शिक्षा के हमने करीब 3-4 प्रोजेक्ट ले रखे हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ड्रीम प्रोजेक्ट है जीतो का, और जो एक देश की दिशा और दशा दोनों चेंज कर सकता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन। जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन आज से करीब 3.5 साल पहले चालू किया था। इसमें जितने भी जैन समाज की युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं और जो सिविल सर्विसेज में और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं, उनको हम कैसे भी करके एनकरेज करते हैं और उनको हम फ्री पढ़ाई की सुविधा देते हैं। उसमें लॉजिंग, बोर्डिंग, रहना, खाना पीना सब फ्री देते हैं, क्योंकि हमको एक IAS ऑफिसर बनाना है, एक IPS ऑफिसर बनाना है। बस बच्चे को एक बैग लेके आना है और बाकी का काम पूरा जीतो करता है। और आज आप समझ लीजिए पिछले 3.5 साल में 121 बच्चे जैन समाज के IAS, IPS, IRS और स्टेट सर्विसेज में आ चुके हैं। उसमें से 42 बच्चे अपने सिविल सर्विसेज में हैं और बाकी के बच्चे स्टेट सर्विसेज में हैं। तो आप सोचिए आने वाले 10 साल में, जहां आप देखते हैं कि बहुत कमी हो गई थी जैनों के ब्यूरोक्रेट्स की, वो वापस एक धारा से बढ़ेगी। इस साल अपने 104 बच्चे प्रीलिम्स में बैठे थे, उसमें से 74 बच्चे 74 स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्लियर किए हैं और भगवान ने चाहा तो 10, 12, 15 बच्चे पक्के इस बार अपने को सिविल सर्विसेज में मिलेंगे। तो ये जीतो का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें आने वाले समय में जैन समाज का तो भला होगा, जो होगा ही, तो पूरा देश का भला होगा। क्योंकि जो बच्चे आते हैं जैन समाज के, उनके संस्कार एक बहुत अलग तरह के से होते हैं और वो देश की दिशा निर्धारित करने में वो संस्कारों का उपयोग कहीं ना कहीं होता ही होता है। उसके अलावा जो लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया था हॉस्टल बनाने का, एक जीतो ने बहुत सोच समझ कर ये प्रोजेक्ट लिया कि कैसे हम युवाओं को पहले दिन से जीतो से कनेक्ट कर दें। तो इस श्रृंखला में जीतो ने 14 हॉस्टल बनाने का तय किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 मिनट के अंदर पूना की मीटिंग में पूरे 14 हॉस्टल के डोनर्स हमको मिल गए और उसमें से 4 हॉस्टल आपकी अगले 3 से 4 महीने में चालू हो जाएगी। ऑलरेडी मतलब 90-95% उनका काम हो चुका है। और आप सोचिए जब 14 हॉस्टल एक साथ चालू हो जाएगी आने वाले 1.5 साल 2 साल में, तब अगर अपन सोचते हैं कि 100-150 बच्चे एक हॉस्टल में पढ़ेंगे तो एक 2000 बच्चों का, यंग बच्चों का क्राउड जीतो से पहले दिन जुड़ जाएगा। जीतो के बारे में उसको पहले दिन से पता रहेगा। तो आने वाले समय में कितनी युवा पीढ़ी, कितने बच्चे जीतो के इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाएंगे। इसी श्रृंखला में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जीतो ने लिया था एजुकेशन लोन का, जिसमें जीतो फैसिलिटेटर है और बैंक से जीतो उनको लोन मुहैया कराता है। जीतो उनको प्लेटफॉर्म देता है कि आप बैंक से लोन लीजिए और उसमें जो भी इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट की 50% सब्सिडी जीतो देता है और 50% सब्सिडी बच्चा जब पढ़ाई पूरी करके सर्विस में लग जाएगा तब वो वहाँ भरेगा और इंस्टॉलमेंट भरेगा। कि करीब 850 बच्चे अब तक अपने इस फैसिलिटी ले चुके हैं और 45 करोड़ रुपए का लोन अपने अभी तक विड्रॉ हो चुका है। और हमारा टारगेट है कि कैसे हम इसको 450 करोड़ पहुँचाएँ, तब हमारा ये सपना एक कामयाब होगा। और बहुत खुशी की बात बताता हूँ कि 850 में से 180 बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और बाकी के बच्चे यहाँ पे IIT, IIM, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं। तो आप सोचिए एक नया क्राउड जीतो के साथ पहले दिन से और लग रहा है। इसी के साथ हमको एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि काफ़ी बच्चों के पास में गारंटी देने के लिए नहीं होती है, उनको बैंकों से लोन नहीं मिलता है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो जब हमारे नए प्रेसिडेंट मोतीलाल जी ने चार्ज लिया तो हमने सोचा क्यों नहीं हम एक एजुकेशन लोन स्कीम, मेरिटोरियस स्टूडेंट एजुकेशन लोन स्कीम चालू करें कि जिसमें कोई प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा और बच्चा जब कमाने लगेगा तब जीतो को अपना पैसा वापस देगा। ये हमने लास्ट ईयर चालू किया था और इसमें इस बार हमने करीब 1 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इसमें ऑलरेडी हमारे 6 करोड़ का कोर्स हो गया है और आने वाले भी ये कोर्स बढ़ाना है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। इसमें हम पैसा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब तरह की शिक्षा के लिए बच्चों को पैसा देते हैं। तो ये हमारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो एजुकेशन के तहत चल रहे हैं। इसी तरह से बताऊंगा जीतो के प्लेटफॉर्म से जो जीतो में बड़े बड़े लोग मेंबर बने हैं, जुड़े हैं, जो FCP जुड़े हैं, मेरे ख्याल से देश के गणमान्य इंडस्ट्रियलिस्ट सब जीतो के FCP मेंबर
और पेट्रोल मेंबर बन चुके हैं। आपस में उनका इतना बढ़िया नेटवर्किंग हो गया है कि मैं आपको बताता हूँ कि अहमदाबाद में एक अपना छोटा सा व्यवसायी जो रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता था और वो कोई ऐसी चीज़ बनाता था जो जीतो के एक मेंबर के यहाँ से सप्लाई होती थी, उसका और उसका जीतो के प्लेटफॉर्म में मिलान हुआ। उस व्यक्ति का टर्नओवर 7 करोड़ था, उसको 70 करोड़ का एक ऑर्डर उसने दिया। तो आप सोचिए ये जीतो की देन है कि इस तरह के काम इसी प्लेटफॉर्म से हो रहे हैं। और आने वाले समय में आप सोच सकते हैं कि जब ये प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, हमने एक वृक्ष उगाया था, ये वट वृक्ष बन गया है, और जब ये वट वृक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा तो किस तरह से जैन समाज का भला होगा, अपने सोच नहीं सकते, अपने सोच के बाहर है। और 100% इसका फ़ायदा समाज को ही नहीं अपितु पूरे देश को होगा। एक राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।